हेलो एवरीवन, मेरा नाम कविता है और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 19 जनवरी 2024 का आर्टिकल्स हेडिंग इज कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 years of age। कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट एनरोल का मतलब होता है भर्ती करना। तो जो कोचिंग सेंटर्स है वो भर्ती नहीं कर सकेंगे छात्रों को, किन छात्रों को, जो हैं बिलो 16 इयर्स की एज के आयु के। तो 16 साल से कम उम्र के छात्रों को जो कोचिंग सेंटर हैं वो एनरोल भर्ती नहीं कर सकेंगे। एनरोल का मतलब होता है भर्ती करना और इसके सिनोनिम है रजिस्टर, साइन अप, एडमिट। कोचिंग सेंटर्स ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है कैन नॉट एनरोल, और यहाँ पर जो कैन है वो मॉडल वर्ब है और एनरोल ये मैन वर्ब है यहाँ पर। और ये जो कैन नॉट है इसका यूज़ करते हैं जब हम एबिलिटी या क्षमता बताते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में। और कुड का यूज़ करते हैं जब हम एबिलिटी बताते हैं पास्ट टेंस में, लाइक आई कैन स्विम। और अगर हम नहीं स्विम कर सकते हैं तो आई कैन नॉट स्विम, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अब ये जो कोचिंग सेंटर्स, अब ये सेंटर्स यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कोचिंग, तो ये यहाँ एडजेक्टिव है। और ये कोचिंग यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। यह विशेषता बता रही है जो सेंटर्स कौन सा है, कोचिंग का सेंटर है। कैन नॉट यहाँ पर मॉडल वर्ब है और एनरोल मेन वर्ब है, और जो कैन नॉट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। बिलो यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है 16 years ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट। बिलो का यूज़ को समझते हैं कि बिलो और अंडर में जनरली कंफ्यूजन होता है। तो जो बिलो होता है और होता है एक अंडर, और इसका हिंदी में दोनों का मतलब होता है नीचे। इसको सेंटेंस की मदद से समझते हैं। द पेंटिंग इज बिलो द टीवी। द पेंटिंग इज बिलो द टीवी, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एक निश्चित स्थान से वो जो पेंटिंग है वो नीचे है। किससे नीचे बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक स्थान, मतलब जो टीवी का जो प्लेस है उससे नीचे ये पेंटिंग है। तो हम रिलेट कर रहे हैं टीवी से पेंटिंग को। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 16 इयर्स की जो लिमिट है उससे नीचे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेन इज अंडर द टेबल। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो पेन है वो है टेबल के नीचे। तो यहाँ पर एक जो लिमिट है उससे नीचे की बात की जा रही है, तो हम करेंगे बिलो का यूज़। और एक हम जनरल वे में बता रहे हैं तो हम करेंगे अंडर का यूज़। अब इस सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड्स, एनरोल का मतलब होता है भर्ती करना। इसके सिनोनिम्स है रजिस्टर, साइन अप, एडमिट। Coaching centers cannot enroll students below 16 years of age, make misleading promises, and guarantee rank or good marks, according to new guidelines announced by the Ministry of Education. कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट, जो कोचिंग सेंटर्स है वो भर्ती नहीं कर सकते हैं छात्रों को, वो छात्र जिनकी उम्र 16 साल से कम की है। और क्या नहीं कर सकते, एक तो वो एनरोल नहीं कर सकते हैं कोचिंग सेंटर्स, और जो दूसरा काम है कि वो मिसलीडिंग प्रोमिसेस हैं, मतलब जो भ्रामक वादे हैं वो नहीं कर सकते हैं। और तीसरा काम वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो गारंटी नहीं दे सकते हैं किसकी, रैंक या गुड मार्क्स की
गारंटी नहीं दे सकते हैं। और ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस, जो नई गाइडलाइंस अनाउंस की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स है वो नहीं कर सकते हैं पहला काम तो कि वो भर्ती नहीं कर सकते हैं उन स्टूडेंट को जिनकी उम्र 16 साल से कम की है, और वो दूसरा है कि वो मिसलीडिंग प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, भ्रामक जो वादे हैं वो नहीं कर सकते हैं, और तीसरा है कि वो गारंटी नहीं दे सकते हैं रैंक या अच्छे मार्क्स की। अकॉर्डिंग टू के अनुसार किसके? जो नई दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस है, जिनको अनाउंस किया गया है, घोषणा की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कोचिंग सेंटर्स ये हमारा सब्जेक्ट, राइट। कैन नॉट एनरोल ये इसकी फर्स्ट वर्ब है, और कैन नॉट मेक ये इसकी सेकेंड वर्ब है, और इसकी थर्ड वर्ब है कैन नॉट गारंटी। अब जो कैन नॉट ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो जब एक बार हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली जाती है तो बार बार उसका यूज़ नहीं किया जाता है। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एनरोल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है एनरोल्ड, थर्ड फॉर्म एनरोल्ड। मेक ये फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। गारंटी ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म गारंटीड, थर्ड फॉर्म गारंटीड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। सेंटर्स ये नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कोचिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, विशेषता बता रही है कि सेंटर कैसे हैं, कोचिंग के सेंटर्स हैं। कैनॉट ये मॉडल वर्ब है, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। बिलो यहाँ प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है 16 ईयर्स, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट एज। मेक यहाँ पर मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है मिसलीडिंग प्रोमिसेस। प्रोमिसेस यहाँ पर नाउन है, और मिसलीडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और गारंटी ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है रैंक और गुड मार्क्स। मार्क्स यहाँ पर नाउन है, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसका ऑब्जेक्ट है न्यू गाइडलाइंस। गाइडलाइंस यहाँ पर नाउन है, और जो न्यू है ये है एडजेक्टिव। अनाउंस्ड बाय ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और इसका ऑब्जेक्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अनाउंस्ड बाय को समझते हैं, ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, और इस तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं प्लेड बाय, रिटन बाय। यहाँ पर जो प्लेड, रिटन, अनाउंस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करते हैं ये। तो यहाँ पर जो अनाउंस्ड बाय है ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाइडलाइंस की। वो गाइडलाइंस जो कि अनाउंस की गई है एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा। अब इस पैराग्राफ का डिफिकल्ट वर्ड है मिसलीडिंग। इसको कहते हैं भ्रामक, या बोलेंगे गलत इंफॉर्मेशन। अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर कैन ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, देन मॉडल वर्ब यहाँ पर कैन है, कैन आ जाएगा, देन आ जाएगा बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज हमारा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, देन आएगी वर्ब मॉडल वर्ब। यहाँ पर क्या है? कैन नॉट है, कैन नॉट। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एनरोल्ड फर्स्ट फॉर्म है, एनरोल्ड हो जाएगा।
किसके द्वारा? कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ, स्टूडेंट्स बिलो 16 years of age cannot be enrolled by coaching centers। और एक्टिव वॉइस में, कोचिंग सेंटर्स कैनॉट एनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 years of age। यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में, कोचिंग सेंटर्स एनरोल नहीं कर सकते हैं, भर्ती नहीं कर सकते हैं छात्रों को जो हैं 16 साल के कम के। तो और पैसिव वॉइस में है कि जो स्टूडेंट्स 16 साल से कम उम्र के हैं उन्हें एनरोल नहीं किया जा सकता है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। अब इस पैराग्राफ में मेक वर्ब रह गई है और गारंटी, जी जो वर्ब है कैन नॉट, मेक एंड कैन नॉट गारंटी, ये जो दो सेंटेंस रह गए हैं, इसका जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना के आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। The guidelines have been framed to address the need for a legal framework and manage the unregulated growth of private coaching centers। द गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों को बनाया गया है, हैव बीन फ्रेम्ड किस लिए? चर्चा करने के लिए। द नीड, जो ज़रूरत है किसकी? जो लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी ढांचा है। और मैनेज द अनरेगुलेटेड ग्रोथ, और मैनेज का मतलब है कंट्रोल करने के लिए। जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ है मतलब जो अनियंत्रित विकास है, ग्रोथ है किसकी? जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी। द गाइडलाइंस, ये सब्जेक्ट है, हैव बीन फ्रेम्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर हैव के साथ, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। और टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है एड्रेस द नीड फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है लीगल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है लीगल, तो लीगल यहाँ पर एडजेक्टिव है। एंड यहाँ कंजक्शन है, एंड टू मैनेज, यहाँ पर टू प्लस प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द अनरेगुलेटेड ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ है यहाँ पर है नाउन और जो अनरेगुलेटेड है ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स। सेंटर्स कैसे हैं? प्राइवेट है, तो सेंटर्स यहाँ नाउन है और जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर प्राइवेट कोचिंग है ये एडजेक्टिव है। अब इस सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड है अनरेगुलेटेड, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनियंत्रित। सिनोनिम्स है अनरिस्ट्रिक्टेड, अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है हैज हैव, देन आता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं। यहाँ पर जो काम जो किया गया है गाइडलाइंस बनाने का, इसको किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट हो गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री सिंगुलर है तो आ गया हैज़, और इसने काम किया है फ्रेम करने का, हैज़ फ्रेम्ड, क्या फ्रेम्ड किया है? गाइडलाइंस, द गाइडलाइंस। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज फ्रेम्ड द गाइडलाइंस, और पैसिव वॉइस में है द गाइडलाइंस हैव बीन फ्रेम्ड। It comes following complaints received by the government about rising cases of student suicides, complaints of lack of facilities in coaching centers, as well as methodologies of teaching adapted by them. It comes, और ये जो guidelines है ये आती हैं
फॉलोइंग के बाद किसकी जो शिकायतें हैं रिसीव्ड बाय जिनको प्राप्त किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो शिकायत है वो किसके बारे में थी, अबाउट लिख के बताया है। राइजिंग केसेस जो बढ़ते हुए मामले हैं स्टूडेंट्स छात्रों की आत्महत्या के, और जो शिकायतें हैं लैक ऑफ फैसिलिटीज सुविधाओं में कमी कोचिंग सेंटर्स में, और साथ ही साथ जो मेथडोलॉजी है मतलब जो प्रणाली वो यूज़ करते हैं कौन टीचिंग सेंटर्स, उनके खिलाफ वो कंप्लेंट की गई थी। इट ये सब्जेक्ट है और ये आया है गाइडलाइंस के लिए, और ये कम्स यहाँ पर इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। इट ये प्रोनाउन है और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कम्स इसकी वर्ब है। फॉलोइंग यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कंप्लेंट्स। रिसीव्ड बाय ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। अबाउट ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है राइजिंग केसेस, और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट सुसाइड्स। सुसाइड्स यहाँ पर ये नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है स्टूडेंट, तो ये एडजेक्टिव है। कंप्लेंट्स ये नाउन है और ये आया है ये जो फॉलोइंग प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बनकर, और प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है लैक ऑफ फैसिलिटीज। इन प्रेपोजिशन है कोचिंग सेंटर्स इसका ऑब्जेक्ट है। एज वेल एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मेथडोलॉजी, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट टीचिंग। अडॉप्टेड बाय ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है देम। डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। मेथोडोलॉजी ये होता है प्रणाली, इसके सिनोनिम्स है प्रोसीजर, टेक्निक, मोड। अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, चलिए कोशिश करते हैं पैसिव वॉइस में बनाने की। यहाँ पर जो इट ये सब्जेक्ट है, कम्स इसकी वर्ब है, और ये जो फॉलोइंग है ये प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर जो कम्स ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। No coaching center shall engage tutors having qualification less than graduation, the guidelines said. नो कोचिंग सेंटर, कोई भी कोचिंग सेंटर शेल एंगेज वो नियुक्त नहीं कर सकता है ट्यूटर्स मतलब जो शिक्षक है, हैविंग क्वालिफिकेशन जिनकी जो योग्यता है वो कम है, लेस देन है किससे, ग्रेजुएशन से। द गाइडलाइन सेट, जो गाइडलाइंस है दिशा निर्देशों ने कहा। तो कोई भी कोचिंग सेंटर्स नियुक्त नहीं कर सकता है शिक्षकों को जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम है, ऐसा गाइडलाइंस ने कहा। नो कोचिंग सेंटर्स ये सब्जेक्ट शैल एंगेज इसकी वर्ब है। शैल यहाँ मॉडल वर्ब है और एंगेज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। नो ये डिटर्मिनर, सेंटर यहाँ पर नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है कोचिंग, तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। शैल एंगेज इसकी वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है ट्यूटर्स। हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और क्वालिफिकेशन इसका ऑब्जेक्ट है। लेस देन ये फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है ग्रेजुएशन। द गाइडलाइंस ये सब्जेक्ट, इसका वर्ब है सेड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है एंगेज, एंगेज का मतलब है नियुक्त करना, इसके सिनोनिम्स हैं एम्प्लॉय, एनलिस्ट, अपॉइंट। अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उसने जो कहा था वैसे ही वर्ड्स यूज़ करके यहाँ पर कहा गया है इन्वर्टेड कॉमा में। अब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में। अब ये जो गाइडलाइन सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम इसे आगे ले जाएंगे। हम लिख देंगे द सेड, देन आएगा कंजक्शन दैट, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, आएगा नो कोचिंग सेंटर, शैल का हो जाएगा शुड, engage tutors having qualification less than
ग्रेजुएशन एंड आ जाएगा फुल स्टॉप। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हुआ द गाइडलाइन सेड दैट नो कोचिंग सेंटर्स शुड एंगेज ट्यूटर्स हैविंग क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन। Coaching center shall have a website with updated details of the qualification of the tutors, course curriculum, duration of completion, hostel facilities, and the fee being charged. It said coaching center shall have मतलब जो कोचिंग सेंटर के पास होनी चाहिए एक वेबसाइट किसके साथ अपडेटेड डिटेल्स जो डिटेल्स है उसके साथ और जो क्वालिफिकेशन जो योग्यता है ट्यूटर शिक्षक की और जो कोर्स है उसके बारे में अपडेट डिटेल्स होनी चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन और ये जो उनकी अवधि कितने टाइम की है हॉस्टल फैसिलिटीज़ और जो हॉस्टल में सुविधाएं हैं उसके बारे में और जो फी बीइंग पेड फीस जो दी जा रही है इट सेड उसने कहा। तो कोचिंग सेंटर के पास होना चाहिए एक वेबसाइट अपडेट डिटेल्स के साथ और वो कौन सी डिटेल्स है एक तो क्वालिफिकेशन जो योग्यता है ट्यूटर्स की और जो कोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कोर्स की अवधि के बारे में और जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं सुविधाएं हैं हॉस्टल की उसके बारे में और जो फ़ी जो स्टूडेंट्स के द्वारा दी जा रही है। कोचिंग सेंटर्स ये सब्जेक्ट शैल हैव ये इसकी वर्ब है और ये जो मॉडल वर्ब शैल है और ये जो पोजीशन होता है उसका सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इट ने कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है एक्सेप्ट वर्ड यूज़ करके। अब हम इसको करेंगे इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में राइट। तो अब ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम इसको आगे ले जाएंगे। तो इट सैड देन आ जाएगा दैट इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा कोचिंग सेंटर शैल का हो जाएगा शुड और ये जो हैव का हैड नहीं होगा क्योंकि शुड यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो हैव का हैव ही रहेगा और बाकी का जो सेंटेंस है वो पूरा ऐसा का ऐसा रहेगा और ये इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप। The guidelines detailing the framework on mental well-being come against the backdrop of student suicide in Coaching Hub Kota in 2023. गाइडलाइंस डिटेलिंग विवरण देते हुए रूपरेखा का किस पर मेंटल वेलबींग और ये जो गाइडलाइंस है कम्स आती हैं किसके बाद अगेंस्ट खिलाफ या बाद जो बैकड्रॉप है पृष्ठभूमि है या कहेंगे आधार है जो स्टूडेंट की जो सुसाइड के केसेस हैं आत्महत्या के जो केसेस हैं जो कोचिंग हब कोटा के कोचिंग हब में 2023 में। द गाइडलाइंस ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर है कम V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। गाइडलाइंस ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है तो इसकी वर्ब भी प्लूरल ही है और ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो गाइडलाइंस है उसको मॉडिफाई कर रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। अगेंस्ट यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है बैकड्रॉप और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट सुसाइड्स यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है खुदकुशी किसकी स्टूडेंट की तो ये एडजेक्टिव है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कोचिंग हब कोटा इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 2023। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। गाइडलाइंस ये इसका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है कम और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका जो पैसिव है वो नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इस पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड है बैकड्रॉप। इसका मतलब है आधार बैकग्राउंड या सीनरी। According to the guidelines, the tuition fees for different courses and curricula being charged shall be fair and reasonable, and receipt for the fee charged must be available.
अकॉर्डिंग टू के अनुसार गाइडलाइंस दिशा निर्देशों के ट्यूशन फी जो ट्यूशन का जो शुल्क है फॉर डिफरेंट कोर्सेज विभिन्न कोर्स के लिए एंड कैरिकुला सिलेबस या पाठ्यक्रम बीइंग चार्ज्ड जिसको जो शुल्क है उसको लगाया जा रहा है शैल बी फेयर वो होना चाहिए फेयर उचित होना चाहिए रीजनेबल मतलब होता है इसका मतलब भी उचित ही होता है ठीक होना चाहिए या कहें चीप होना चाहिए एंड जो रिसिट है रसीद फॉर द फी चार्ज शुल्क लिया गया है मस्ट बी अवेलेबल उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए मतलब रसीद है उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो गाइडलाइन के अनुसार जो ट्यूशन फी है विभिन्न कोर्सेज बहुत सारे जो कोर्स होते हैं पाठ्यक्रम होते हैं और जो कैरिकुला होता है मतलब सिलेबस उनको चार्ज किया जाना चाहिए कैसा फेयर और रीजनेबल उचित और सस्ता उन्हें चार्ज किया जाना चाहिए मतलब शुल्क लगाया जाना चाहिए और जो रिसीट है जो रसीद है जो चार्ज लिया गया है शुल्क लिया गया है उसकी रसीद को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द गाइडलाइंस ट्यूशन फी कैसी है ट्यूशन की फी यहाँ नाउन है ट्यूशन ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या कौन सा सब्जेक्ट है आगे आएगा फॉर प्रपोजिशन है डिफरेंट कोर्सेज ये इसकी ऑब्जेक्ट है फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट कोर्सेज यहाँ नाउन डिफरेंट इसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव एंड कंजक्शन है और ये जो फॉर प्रपोजिशन का सेकंड ऑब्जेक्ट है द कैरिकुला बीइंग चार्ज ये है पैसिव का फ्रेज शैल बी फेयर ये वर्ब है किसकी द ट्यूशन फी की ये वर्ब है एंड यहाँ कंजक्शन है रेसिट ये सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है मस्ट बी मेड ये इसकी वर्ब है और फॉर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द फी चार्ज यहाँ V3 है पास्ट पार्टिसिपल है द ट्यूशन फीस ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है शैल बी फेयर एंड रीजनेबल ये इसकी वर्ब है और ये शैल जो मॉडल वर्ब है इसका पैसिव का सेंटेंस है। रीजनेबल होता है उचित इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेप्टेबल चीप इक्विटेबल। If the student has paid the course in full and is leaving the course in the middle of the prescribed period, a student will be refunded out of the fee deposited earlier for the remaining period on a prota basis within 10 days. If the student यदि स्टूडेंट छात्र ने पे कर दी है फीस को पूरे कोर्स के लिए और वो छोड़ रहा है कोर्स को बीच में मिडल में प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मतलब एक निश्चित अवधि के दौरान और देन क्या होगा स्टूडेंट विल बी रिफंडेड जो स्टूडेंट है छात्र को लौटाया जाएगा रिफंड किया जाएगा फी को कैसे फी का रिफंड होगा जो डिपॉजिट की गई थी पहले वो फीस में से जो बाकी बचा पीरियड है जिसमें उसने पढ़ाई नहीं की है और उस पीरियड की जो फी है उसको रिफंड कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर। द स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है हैज़ पेड इसकी वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अ स्टूडेंट ये सब्जेक्ट विल बी रिफंडेड इसकी वर्ब है और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है प्रिस्क्राइब्ड इसका मतलब होता है निर्धारित इसके सिनोनिम्स है एडवाइस रिकमेंडेड आर्बिट्रेरी। अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर द कोर्स है ये ऑब्जेक्ट है फॉर प्रपोजिशन का। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस इसको हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन विल होता है देन आती है मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है बाय लगा के नहीं बताया तो ऑब्वियस है
कि सब्जेक्ट होगा कोचिंग सेंटर्स। तो हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिख देते हैं कोचिंग सेंटर विल क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, रिफंड आउट ऑफ द फी डिपॉजिटेड अर्लियर तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ, कोचिंग सेंटर विल रिफंड आउट ऑफ द फी डिपॉजिटेड अर्लियर for the remaining period on a pro-rata basis within 10 days. To ensure proper monitoring of coaching institute, the government has proposed registration of new and existing centers within 3 months after the guideline come into effect. टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग उचित निगरानी किसकी, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर्स की, जो गवर्नमेंट है सरकार ने प्रपोज किया है, प्रस्ताव दिया है किसका, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किसका, न्यू नए और एग्जिस्टिंग जो अभी चल रहे हैं कोचिंग सेंटर उनका, किस समय की अवधि के बीच में, विद इन 3 मंथ्स के अंदर, कब, किसके बाद, द गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस कम इनटू इफेक्ट, गाइडलाइंस जो दिशा निर्देश हैं वो आएंगे प्रभाव में। टू इंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये एक पूरा फ्रेज है और ये मॉडिफाई करेगा आगे के सेंटेंस को। और द गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैज़ प्रपोज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो है रजिस्ट्रेशन और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है न्यू एंड एग्जिस्टिंग सेंटर्स। विद इन ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 3 मंथ्स आफ्टर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट गाइडलाइंस और गाइडलाइंस का जो वर्ब है वो है कम इनटू वर्ब का ऑब्जेक्ट है इफेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रह गया था, द गाइडलाइंस ये सब्जेक्ट है, कम इनटू इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म कम इनटू, सेकंड केम इनटू, थर्ड फॉर्म कम इनटू है। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है प्रपोज्ड, इसका मतलब है होता है प्रस्तावित, सिनोनिम से रिकमेंडेड, स्केड्यूल्ड, एक्सपेक्टेड। अब ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में द गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, हैज़ प्रपोज्ड इसकी वर्ब है और ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग सेंटर्स ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। अब जो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग सेंटर्स। अब ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है तो हैव, बीन आ जाएगा, देन आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एंड एक्सिस्टिंग सेंटर्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गाइस ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।